और पूरा इलाका 75 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। और यहां की मिट्टी आज भी सोना उगलती है। शायद इसी कारण उसी समय से दिल्ली से दक्षिण और उत्तर से पश्चिम में गुजरात जाने वाला हर सार्थवाह, हर तिजारती कारवां, हर फौजी लश्कर, हर हिंदू जैन बौद्ध तीर्थयात्री, हर सैलानी, हर व्यापारी इस तिराहे पर बसे मांडू को छुए बिना नहीं गुजरा है। विक्रम संवत 612 या सन 555 ईस्वी से ही इस स्थान पर जैन हिंदू प्रतिमाओं, गुफाओं, मंदिर और मंडपों के अवशेष मिलते हैं। चंद्रसेमा नाम के एक जैन व्यापारी ने तो यहाँ इतने सारे हिंदू जैन मंदिर मंडप बनवाए थे कि शायद उस समय यह स्थान जैनियों के सबसे पवित्र तीर्थ पालीताना के जैसा लगता होगा। वो ध्वज, वो मंदिर, वो मंडप भले ही वक्त के साथ मिट गए, पर उन मंडपों से मिला हुआ नाम मंडप दुर्ग ही मांडव से बदलते हुए आज मांडू के नाम से मशहूर है। आठवीं शताब्दी तक जैन व्यापारियों को संरक्षण और इस पूरे क्षेत्र में शासन देने का काम गुर्जर प्रतिहारों से होते हुए क्षत्रिय परिवार बहादुरों के हाथ में आ गया था। और इसी वंश से थे मालवा ही नहीं, संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध विलक्षण सम्राट, सैनिक, कवि, लेखक, चिकित्सक, वैज्ञानिक और व्याकरण विशेषज्ञ राजा भोज। यहां से सिर्फ 30 मील की दूरी पर थी उनकी राजधानी धार, जहां से उनका शासन उत्तर में चित्तौड़ से लेकर दक्षिण में कोंकण तक, पूर्व में विदिशा से लेकर पश्चिम में साबरमती तक फैला हुआ था। पर वक्त के साथ सत्ता के बदलाव का असर मालवा की सरजमी पर भी पड़ा। दिल्ली में अपने ससुर की याद में बन रही कुतुब मीनार को पूरा करवाने वाली वीरांगना रजिया सुल्तान के वालिद शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने 1227 में मालवा पर धावा बोल दिया और उज्जैन को फतह कर लिया। किंतु राजा देवपाल ने उनके साथ एक संधि की, जिसकी वजह से मांडू पर आंच नहीं आने पाई। 1293 में जलालुद्दीन खलजी की फौज मांडू पर हमला करके यहां का बेशकीमती खजाना लूटकर दिल्ली तो ले गई, पर इसके बावजूद मांडू हिंदू राजाओं के अधीन ही रहा। सन 1305 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खलजी का सेनापति मुल्तानी एक रात जालसाजी से मांडू के किले में दाखिल हो गया और उसने परमार राजा महालक देव का कत्ल कर दिया। अब मांडू दिल्ली सल्तनत के कब्जे में था, पर मालवा की मिट्टी ने गुलामी को कभी गवारा नहीं किया। 14वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली सल्तनत से मालवा भेजे गए सूबेदार दिलावर खान ने दिल्ली से आजाद होने का बिगुल बजा दिया और यहीं से चमक उठी मांडू की किस्मत। दिलावर खान की बनाई मस्जिद आज भी मालवा के उस बहादुर सुल्तान को सलाम करती है। दिलावर खान के बेटे होशंग शाह ने गद्दी संभालते ही मांडू को मालवा की राजधानी बना लिया और अब होशंग शाह ने मांडू की खूबसूरती में चार चांद लगाने का आला काम शुरू कर दिया। होशंग शाह ने मांडू किले की दीवार को और मजबूत बनाने, नए दरवाजे खड़े करने, जामा मस्जिद, मदरसे, तालाब, बावड़ियां, बागान और अपने लिए एक संगे मरमर का ऐसा मकबरा बनवाने का काम किया जो आगे चलकर दुनिया के सबसे नामचीन मकबरे ताजमहल के लिए प्रेरणा बना। अब तक मांडू को एक नया नाम मिल चुका था, शादियाबाद, यानी खुशियों का शहर, आनंद की नगरी। खुशियों का यह शहर हर इंसान को खुशियां बांटता था, फिर वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई सूफी। होशंग शाह के बाद उनके बेटे ने ताज तो पहना, पर असल में मांडू की गद्दी संभाली महमूद खलजी ने। 1436 में
मांडू में तख्ते नशीन होते ही महमूद खलजी ने अपने सल्तनत की सीमाएं बूंदी, कोटा, रणथंभौर से लेकर दक्कन तक और गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैलानी शुरू कर दी। उनके वक्त में मांडू ने अदब और तमीरात में ऐसी तरक्की की कि मांडू की मिसाल शिराज और समरकंद के साथ दी जाने लगी। दूर दूर के देशों से राजदूत अब मांडू भेजे जाते, जिनमें तैमूर के खानदानी और मिस्र के खलीफाओं के नुमाइंदे भी शामिल थे, जो तमाम तरह के मलमल के साथ, जैसे अरबी घोड़ों, परिंदों, गाने नाचने वाली रक्कासाओं, गुलामों और फारसी बोलने वाली मैनाओं का तोहफा लेकर मांडू के दरबार में हाजिर होते थे। पर वक्त के साथ ना तो ये समा रहा और ना रहे सुल्तान महमूद खलजी। 16वीं शताब्दी के मध्य में एक बार फिर मांडू की कहानी में एक नया मोड़ आया और एक नया नायक भी। हुमायूं और शेर शाह सूर के बीच चल रहे बैर के दौरान दोनों ने ही मांडू पर अपना अपना परचम फहराया और यहां डेरा भी जमाया। 1542 में जब शेर शाह सूर सल्तनत पर काबिज हुए तो उन्होंने शुजा खान को अपना नायब सूबेदार बनाकर मांडू भेजा। शुजा खान के बाद उनका बेटा मलिक बैजाद मांडू की गद्दी पर बैठा। उसकी तलवार की झनकार ही नहीं, उसकी गायकी की लयकार के भी उतने ही चर्चे थे। वो तेजी से अपने मुखालिफ लश्करों पर बाज की तरह झपटता था, इसलिए लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाज बहादुर। कहते हैं एक रोज बाज बहादुर नर्मदा के किनारे शिकार खेल रहा था कि एक हिरन का पीछा करते करते वो धर्मपुरी नगर